नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ में हूं दीक्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत उन खबरों से जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन 3 की और बताएंगे आपके शहर में लॉकडाउन 3 में क्या क्या बदला है। उसके बाद बात करेंगे लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी की। फिर बाद में बताएंगे देश में कोरोना का क्या हाल है और उसके बाद लॉकडाउन पर सीएम गहलोत के मंथन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। राजस्थान के 33 जिलों में से रेड जोन में 8 रखे गए हैं। वहीं ऑरेंज जोन में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले रखे गए हैं। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दे दिए गए हैं। सीएम गहलोत की कोशिशें रंग लाई हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 रेलों में 6000 मजदूरों को लाने की क्षमता है, जिसमें 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा से फंसे 1200 छात्रों को लेकर ट्रेनें झारखंड के लिए रवाना हो गई। देर रात 10 बजे ये ट्रेनें रवाना हुई। जयपुर से नागौर में फंसे करीब 1200 मजदूरों को लेकर पटना के लिए ट्रेन रवाना की गई। सीडीएस बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हम सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया इस कठिन समय में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक फ्लाइट पास करेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सेना कुछ कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी। पुलिस मार्ग पर भी सेना उनके समर्थन के लिए 3 मई को परेड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का विशेष तरीके से सम्मान करने के सशस्त्र बलों के निर्णय का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने अपनी साहसी अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले जाबाजों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जंग छेड़ी है। भारत उनकी और उनके परिवार की सराहना करता है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 8,889 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,147 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 1008 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक 1879 लोग ठीक हुए हैं और 485 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3738 हो गई। 1167 लोग ठीक हुए हैं और 61 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 95 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की संख्या 2715 हो गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 117 नए पॉजिटिव मिले हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 46 केस सामने आए। यहां कुल 479 संक्रमित हो गए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2328 हो गई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2666 पहुंच गया। प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण से 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें जयपुर में 2, जोधपुर में और नागौर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। इसके बाद राज्य में संक्रमण से मौतों की संख्या 62 हो गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 932 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 592, कोटा में 204, अजमेर में 161, टोंक में 134 और भरतपुर में 111 केस हैं। कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद बजाज नगर
इलाके के हिम्मतनगर और मोती डूंगरी इलाके के तिवाड़ी का बाग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी जयपुर संभाग के 60 में से 30 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। सीएम गहलोत ने वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर लॉकडाउन के तीसरे फेज और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मामले में समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की पुरजोर मांग के बाद केंद्र सरकार ने प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों की संचालन की अनुमति दे दी है। ये खुशी की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेष रवि करोल बाग से विधायक हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया का पहला स्थान छिन गया है। शुक्रवार को आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत को हटाकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बन गई है।